कवयित्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं क, बच्चा समझता ही नहीं है। उसके चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। अब बच्चा को समझता नहीं है, माँ समझा रही है, बेटा समझ नहीं रहा है कि क क्या होता है, हमें पता नहीं है आखिर क्या क। कबूतर ही है ना, तब उन्हें समझाया जाता है, पिक्चर बनाकर, फोटो बनाकर दिखाकर। कबूतर ही है ना, क मने कबूतर। अरे कबूतर, क बोलो बच्चा, क क्या होता है क? तो क मने कबूतर। जब दिखा दिया फोटो और समझा दिया, बच्चा समझ गया कि हाँ क मने कबूतर। अब समझ लिया, अब क समझ में आ गई। फिर कवयित्री कहती है, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। अब ख फिर समझ में नहीं आ रहा है। फुदक जाता है जरा सा, फुदक कर, हट कर, इधर उधर, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। अब ख की बात जब आई तो ख उसके समझ में नहीं आता है, बच्चों की समझ में। क्या है ख, हमें समझ में नहीं आता। अब खरगोश की खाली सी बेचैनी में, अब खरगोश को दिखाकर, उसके फोटो बनाकर, उसे समझाकर बताया जाता है कि ख मने खरगोश, बेचैनी, जो हर हमेशा भागते रहे। हाँ, ये भागते रहता है। माँ क्या, ये भागने का काम करता है, बेचैन रहता है। फिर माँ कहती है, हाँ बेटा, ख मने खरगोश, जो हर हमेशा बेचैन रहता है, परेशान रहता है, डरते रहता है, उसी का नाम है खरगोश। अब बच्चा समझ जाता है, अच्छा ख मने खरगोश, खरगोश की खालिश बेचैनी में। अब ख समझ गया, अब ग उसके समझ में नहीं आ रहा है। गमले सा टूटता हुआ उसका ग। ग क्या है? गमला के आधा भाग टूटा हुआ दिखाकर, उसको, उसका पिक्चर बनाकर उस बच्चे को समझाया जाता है। तब क्या, ये गमले का टूटा हुआ, यही है ग। हाँ, बच्चा अब समझ लेता है, हाँ गमले सा टूटता हुआ उसका ग, यही तो ग है, ग यही है। हाँ, अब बच्चा समझ गया, ग मने गमला। अब फिर घ उसके समझ में नहीं आ रहा है। तब घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। तो क पढ़ लिया, ख पढ़ लिया, ग पढ़ लिया, अब घ फिर नहीं आ रहा है समझ में। तब घरे सा, घरे के जैसा, घट, घट में घड़ा, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। जैसे घड़ा को लुढ़ा दिया, उल्टा दिया, और अपने भी घुलट गया। देखो यही तो है घड़ा। अब बच्चा समझ गया, हाँ माता जी यही है घड़ा। हाँ, घ मने घड़ा। अब आ गए, घ भी समझ लिया। अब अंगों पर आकर अटक जाता है, अंगों पर आकर थमक जाता है। अब अटक गया, थमक गया, उससे नहीं साधता है अंगो। अब अंगो क्या है, अब समझ में नहीं आता है। माँ
इधर बुलाती और बेटा उधर भागता। अब उससे समझ में आता ही नहीं है। अंगों के डॉ को वह समझता है माँ। डॉ ऐसे करके घुमा दिया, ये क्या है डॉ, तो डॉ को क्या समझता है माता जी, माँ, ये माँ है। और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। अब ऐसे समझा दिया कि देखो बच्चा ये है माँ, डॉ को बताया माँ, और उसके बगल में जो बिंदा है उस बिंदु को बताया बेटा। माँ अपने बेटा को गोद में रखता है ना, हाँ हाँ माँ, तो वही बात, माँ बेटे सजते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। क्या, अब माँ इधर भागती है, बेटा उधर भागता है, अनवरत बराबर कोशिश किया जा रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है। उसके आ जाते हैं आंसू। किसके आंसू आ जाते हैं, माँ के। माँ पहले तो क्या कहा, अंगवा समझ लिया कि डॉ दिखाया ये है माँ, और उसके बगल में उसके गोदी में बिंदा है, तो अब ये हो गया अंगो। अब जैसे माँ और बेटे की बात आई, बच्चा समझ लिया, तो अंगो अब समझ लिया। अब माँ बेटे सजते नहीं, माँ बेटा को सदा नहीं पाती है और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश करते हैं। लिखने का बार बार कोशिश करने पर भी उसके आ जाते हैं आंसू। अब बच्चा उधर भागता है, नहीं समझता है, तो माँ के आंखों में आंसू आ जाते। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर। मानो उसके पहली विफलता पर जो आंसू छलकते हैं वही है प्रथमाक्षर। सृष्टि की विकास कथा का, सृष्टि की विकास कथा का यही प्रथमाक्षर है। यही अक्षर ज्ञान में अनामिका ने बच्चों को समझाने का प्रयास किया है।